हनुमान बेनीवाल नाम का पागल आदमी है, उसको इलाज की आवश्यकता है। हनुमान बेनीवाल को अपने असली बाप का पता करना चाहिए और उसके असली बाप का नाम उसकी माँ बता सकती है। इस बात को वायरल करो। हनुमान बेनीवाल एक सांसद के रूप में कलंक है राजस्थान के अंदर। वो जिस जात के ऊपर, जिस कौम के ऊपर आवाज़ उठा रहा है, उसी कौम के पैर दबा दबा कर वो संसद। इस संबंध में तो बीजेपी के नेता या अदर पार्टीज के नेता भी पीछे नहीं है, वो भी सेना के शौर्य को राजनीति के लिए पूरा आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका चेक करना चाहिए डीएनए। वो पाकिस्तान का, उनकी रगों में खून बह रहा है हिंदुस्तान का। जाकर इस देश के स्वाभिमान को जिंदा रखा। मैं गौरवान्वित हूँ कि मैं ऐसे कुल में पैदा हुआ जहाँ महाराणा प्रताप जैसे, राणा सांगा जैसे वीरों ने जन्म लिया। मैं धन्यवादी हूँ उस माँ का, मेरे पूर्वजों को जन्म देने वाली जिला अलवर। हम लोगों का निकास अलवर से ही है, तो इसलिए इस धरा पे आने के बाद मन खुश होता है कि मैं अपने कर्म क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, जन्म क्षेत्र में आया हूँ। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि देश में पक्ष विपक्ष पहली बार पाकिस्तान के विरुद्ध जो पहलगाम के मुद्दे पर युद्ध हुआ, उस पर सभी राजनीतिक दल इकट्ठे हुए। मुझे खुशी इस बात की है कि सभी राजनीतिक दल विदेशों में जाकर अपने भारत का पक्ष पाकिस्तान के विरुद्ध रख रहे हैं। मुझे दुख इस बात का है कि हम POK को ले नहीं पाए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को नहीं ले पाए। मुझे दुख इस बात का भी है कि मुर्गे की गर्दन हाथ में आ गई थी, तोड़ नहीं पाए। लगता है कि मौका था POK के पाने का। मैं समझता हूँ मौके फिर मिलेंगे, क्योंकि ये कुत्ते की दुमें सीधी होने वाली नहीं है पाकिस्तान नाम की। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा एक माहौल देश के अंदर पहली बार बना है। इंदिरा जी ने 71 की युद्ध की बात करूं तो बहुत पूरे देश को विश्वास में लिया था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी उस समय तत्कालीन सांसद थे, भाजपा के नेता थे, जनसंघ के नेता थे। उन्होंने भी इंदिरा गांधी को रणचंडी के रूप में कहा था कि इस देवी ने जीत दिलाई है भारत को। तो निश्चित तौर पर नरेंद्र भाई मोदी ने आज के माहौल में, क्योंकि उस समय का 71 का माहौल और 2025 के माहौल में बहुत अंतर है। और इस समय पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 किलोमीटर जाकर वहाँ के एयर बेसों को जाकर तहस नहस करना ये बहुत बड़ी दिलेरी का काम है। मैं इतना ही कहूँगा, परंतु दुख इस बात का भी है कि एक तरफ जहाँ पर हमारी बेटी सोफिया कुरैशी देश का पक्ष रख रही थी, रोमिका सिंह, मुझे नहीं पता उनकी क्या जाती है, मुझे नहीं पता सोफिया कुरैशी की क्या है। मुझे पता है कि उनके जिस्म के ऊपर भारतीय सेना की वर्दी थी। मैं उस वर्दी को सैल्यूट करता हूँ, परंतु एक नालायक मध्य प्रदेश का मंत्री उसी बेटी के विरुद्ध में बोलता है। समाजवादी पार्टी का एक नेता राम गोपाल यादव रोमिका सिंह की जाति बताता है। इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोग दिमागी रूप से विक्षिप्त हैं, पागल हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी हरियाणा का राज्यसभा का सांसद रामचंद्र जांगड़, उसका भी बयान वो कहता है कि महिलाओं में शौर्य की कमी थी। अरे तुमको जिनने जन्म दिया है, उस जननी से जाके पूछो ना 9 महीने के बाद तुम्हारे को जब पैदा किया तो कितना बड़ा शौर्य दिखाया। नालायक आदमी, तुमको पता नहीं है देश के अंदर किस प्रकार का माहौल है। आज हमारे सांसद विदेशों में जाकर हिंदुस्तान का पक्ष रख रहे हैं और एक सांसद नालायक आदमी इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है। करनी सेना इस प्रकार की बातों का विरोध करती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब जब देश पर संकट आता है तो हिंदुस्तान का 140 करोड़ देशवासी, ना वो हिंदू होता, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, वो हिंदुस्तानी होता है। और इस बार इकट्ठा हुआ, परंतु कुछ नालायक लोग। पूर्व मंत्री राजस्थान राजेंद्र गुढ़ा का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है कि राजस्थान की डिप्टी CM के फूफा जी लगते थे औरंगजेब, क्योंकि उन्होंने रिश्तेदारी बताई है। उस संबंध में क्या कहेंगे? मैंने नहीं सुना। मैं एक बात जानता हूँ, एक हनुमान बेनीवाल नाम का पागल आदमी है, उसको इलाज की आवश्यकता है। हनुमान बेनीवाल को अपने असली बाप का पता करना चाहिए और उसके असली बाप का नाम उसकी माँ बता सकती है। इस बात को वायरल करो। हनुमान बेनीवाल एक सांसद के रूप में कलंक है राजस्थान के अंदर। वो जिस जात के ऊपर, जिस कौम के ऊपर आवाज़ उठा रहा है, उसी कौम के पैर दबा दबा कर वो संसद उन्हीं से मिलता जुलता बयान राजेंद्र गुढ़ा का है। आपसे क्या करूं, मैंने नहीं सुना। सुनूंगा तो जरूर आपको इस बात का पक्ष अपना रखूंगा। कि शौर्य को राजनीति में भुनाया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कुछ लोगों को राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी और जल्दी सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं। जब देश में इस प्रकार का संकट का समय हो तो देश के लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी भी राजनीतिक दल को। मैं मानता हूँ, दुख की बात है कि राहुल गांधी बेचारे दिमागी रूप से पूरे परिपक्व नहीं है। खड़गे साहब की उम्र हो गई है और कई ऐसे नेता हैं जो इस प्रकार के बयानबाजी कर रही हैं कि कितने राफेल गिरे। अरे राफेल की बात पाकिस्तान करे तो समझ में आता है, आप कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ। इस संबंध में तो बीजेपी के नेता या अदर पार्टीज के नेता भी पीछे नहीं है, वो भी सेना के शौर्य को राजनीति के लिए पूरा आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका चेक करना चाहिए डीएनए। वो पाकिस्तान का, उनकी रगों में खून बह रहा है हिंदुस्तान का।
देश के अंदर 4 जासूस थे, चारों को पकड़ लिया, चारों को अंदर दे दिया, वो जासूसों के पक्ष में बोल रहे हैं। एक अली खान एक प्रोफेसर है अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर, उससे बयानबाजी की, उसको पुलिस पकड़ के ले गई। एक ज्योति कुछ करके लड़की है, उसको पकड़ा है। और ऐसे कई लोग हैं। मेवात जहाँ से मैं आता हूँ, सोना के पास मेवात से, वहाँ से 2 जासूस पकड़े हैं। घर के अंदर जिस प्रकार के जासूस हैं, तो आप ये मान के चलो इस प्रकार की परिस्थिति में दुश्मनों से लड़ना आसान है, घर के जो दुश्मन हैं, घर के अंदर जो बैठे हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि देश को समझना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को समझना चाहिए। देश चाहता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को तुरंत लें। ये भावना है, जन भावना है।